ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी जो लास्ट वीडियो डाली थी ना, पार्ट 3, आई गेस, हाँ पार्ट 3 है ना, जस्ट हाँ, जो थर्ड पार्ट डाला था हमारे फोर्थ चैप्टर का, उसमें क्या है ना, उसमें ना जो उसकी आवाज है थोड़ी सी वहां से डिस्टर्ब हो गई, वो चली गई है। तो इसलिए उसमें जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया था उसकी मैं वीडियो दोबारा बना रही हूँ उसे बताने के लिए। अगर जब उसको देख लो तो उसके बाद ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया था कि जो हमारे एंगल के अंदर हमारे 3 रीजन होंगे, 3 पार्ट्स होंगे बेसिकली। पहला पार्ट कौन सा होगा, जो होगा इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर रीजन ऑफ द एंगल। दूसरा होगा आउटर रीजन ऑफ द एंगल, और तीसरा होगा जो हमारा बाउंड्री के ऊपर होगा, यानी कि जो हमारा एंगल के ऊपर होगा। तो हम इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। उसमें मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी थी थोड़ी सी, क्या है। द बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द आर्म्स। पहली चीज, जो ये बाउंड्री है ये किससे फॉर्म्ड हुई है, ये आर्म से फॉर्म्ड हुई है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर वो बोल रहा है द आर्म्स आर कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ द एंगल, कि भाई जो आर्म्स है इनको हम क्या बोलेंगे एंगल्स का, कि ये एंगल्स की बाउंड्री है, क्योंकि इसी के थ्रू तो हमें पता चल रहा है कि इंटीरियर पार्ट कौन सा और एक्सटीरियर पार्ट कौन सा है, राइट। फिर वो बोलता है एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द आर्म्स इज सेड टू बी लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द एंगल और सिंपली ऑन द एंगल। वो कहता है कि अगर आप इन आर्म्स के ऊपर या फिर आप इन बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट लगा देते हो तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कि वो पॉइंट जो है वो एंगल के बाउंड्री पर लाई करता है या फिर सिंपली एंगल के ऊपर लाई करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर है कोई पॉइंट तो हम उसको कहेंगे कि ये पॉइंट हमारे एंगल के इंटीरियर पार्ट में लाई करता है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है या फिर, तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट एंगल के आउटर आउटर साइड यानी कि एक्सटीरियर में लाई लाई करता है। और अगर कोई पॉइंट हमारा इसके ऊपर यानी कि एंगल की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे तो उसको हम बोल देंगे या तो वो बाउंड्री पर लाई करता है या फिर वो उसको बोल देंगे और सिंपली ऑन द एंगल, या फिर सिंपली एंगल के ऊपर लाई करता है। तो एक चीज देखें यहाँ पे तो हमें क्या पता चल रहा है, जो ये पॉइंट है ये बाउंड्री पे लाई कर रहा है एंगल के, तो ये भी तो लाई कर रहा है, उसी तरह ये भी तो लाई कर रहा है। सिर्फ हम इसको थोड़ा ना बोल सकते हैं कि ये ओनली ये एक पॉइंट है जो हमारे एंगल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, उसके साथ ये 2 पॉइंट भी तो है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो 1 2 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो एंगल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि किस पॉइंट को हमें एक्सटीरियर में बोलना है, किसको इंटीरियर में बोलना है, किसको हमने बाउंड्री के ऊपर बोलना है। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी, हमने क्या पढ़ा था कि भाई रे क्या होता है, अपोजिट रेस क्या होता है, एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, हमने ये चीज देखी थी ना। अच्छा, मैंने बोला था कि भाई अपोजिट रेस वो होती है जिनकी जहां 2 रेस का जो इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक हो, और वो 2 रेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो और एक स्ट्रेट लाइन बना रही हो, तब तो हम उसको अपोजिट रेस बोल देते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि मान लो इनिशियल पॉइंट एक है, ये वाला, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रही, यानी कि जैसे कि ये वाली दो रे में से एक रे तो यहाँ जा रही है, एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है। ऐसे ही इसको हमने लिया था कि एक रे तो यहाँ जा रही है, एक रे इस तरफ जा रही है, तो इनको क्या बोलते हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो ये शायद टाइप के जो रे हैं वो एंगल फॉर्म कर रही थी, ये चीज पढ़ी थी ना हमने कि इस टाइप की जो रेज है वो एंगल फॉर्म कर रही है। अच्छा, तो बात तो 2 रेज की हो रही है, पॉइंट भी स्टार्टिंग पॉइंट भी सिंपल एक ही है, तो इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें भी तो यही चीज है कि एक ही इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, 2 रेज हैं, चाहे जा किसी डायरेक्शन में रही है, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे, बट जहाँ तो है तो 2 रेज ना, तो 2 रेज है तो इसका मतलब क्या ये भी एक एंगल फॉर्म करेंगी, चाहे वो स्ट्रेट में हो चाहे वो इस तरह से हो। भाई जो 2 रेज ये है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है इनके पास भी एक, हमने कहा कि ये एंगल फॉर्म करती है, तो ये चीज तो यहाँ भी है कि इनिशियल पॉइंट तो इनके पास भी है और 2 रेज तो इनके पास भी है। अब हमें क्या मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है या किसी और डायरेक्शन में जा रही है, जा तो रही है ना। जब ये एंगल फॉर्म कर रही है तो क्या ये एंगल फॉर्म नहीं करेंगी, तो यस, ये वाली रेज भी एक एंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है, एक्स्ट्रा वाले पार्ट में, ठीक है, कुछ कंफ्यूजन ना हो कि भाई यहाँ पे हमारे पास इनिशियल है, यहाँ पे 2 रेज हैं तो ये एक एंगल फॉर्म कर रही हैं, तो क्या यहाँ पे भी तो ये चीज नहीं हो रही कि एक इनिशियल पॉइंट है 2 रेज हैं तो क्या ये एंगल फॉर्म नहीं करेंगे, हाँ जी ये भी एंगल फॉर्म करेंगे, बट ये एक स्ट्रेट एंगल होगा, वो तुम जब आगे पढ़ोगे ना तब पता चलेगी, बट इसमें नहीं है, ये तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा में बताई ये चीज बात, ठीक है ना। तो इतना पोर्शन था जो उसमें रह गया था जिसमें से वो आवाज चली गई थी, तो उसके बाद इसको देख लेना, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या चीज कवर करनी है। ओके, चलिए बाय बाय।